जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। रात का अलार्म सुबह बजा। नींद आंखों में थी, पर आंख सिलेबस में थी नहीं। कल पेपर ठीक गया, पर आज दो सिटिंग, पेपर 2 और पेपर 3। दिमाग दो जगह फैला हुआ था, जैसे गोबो की बिस्किट क्रम्स। कल रात मैं ऑलमोस्ट रो रही थी। पेपर 2 का सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा था। तभी बेल बजी। फोन की। अक्रिश, मैं गौरिक के साथ हूँ, तुम भी आ जाओ, मिलके पढ़ते हैं। मुझे लगा कहीं वो भी टेंशन में हो, पर उसका वॉइस काम था। घर से मम्मी ने एक बॉटल हल्दी दूध, एक नोटबुक और गोबो के लिए ट्रीट दे दिया। मैं सीधा अक्रिश के घर। वहां अक्रिश व्हाइटर बोर्ड पर फॉर्मूले ड्रा कर रहा था। गौरिक सोफा पर बैठा था, नोट्स में डूबा हुआ। मैं दरवाजे के पास थी। लेट हो गया क्या? अक्रिश, स्टार्ट तो कभी भी हो सकता है जब समझने की हिम्मत हो। उस रात उसने जो समझाया वो बुक्स ने कभी नहीं बताया था। सुबह एग्जाम से 1 घंटा पहले निकली और तभी रियलाइजेशन, एडमिट कार्ड। मैं घर वापस भागी। गेट पे बाबा मिल गए। बैठ जा स्कूटी पे, बोले। रास्ते में मेरी हार्ट बीट और स्कूटी का हॉर्न एक ही रिदम में बज रहे थे। 5 मिनट बचा के गेट पे पहुंच गए। पेपर 2 स्टार्ट ठीक हुआ। पहले 3 क्वेश्चन ऐसे लगे जैसे कल ही पढ़ के आए हो, पर फोर्थ क्वेश्चन ट्रिकी था। मैं पेन हिला रही थी। इंक खत्म। सिंथिया ने पीछे से व्हिस्पर किया, यूज माइन, आई ब्रॉट 2। शुक्रिया सिंथिया। पेपर 3 लंच ब्रेक में सब थक गए थे, पर एक और सिटिंग बाकी थी। मनीषा और लियो एक कोने में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। सिंथिया ने ईयरफोन लगा लिए। कनिका खुद का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी। पेपर 3 थोड़ा लेंथी था, लेकिन जब पेपर खत्म हुआ तो सबके हाथ नीले हो गए थे। इनकी लकीर सबके हाथ पे थी और चेहरे पे एक सांस। शाम को घर आई। गोबो मुझे देखते ही छोटी सी घुरघुराहट से चिपक गया। मैं बैग रख के सीधा फ्लोर पे बैठ गई। मम्मी ने पूछा, कैसा गया? मैं बोली, खत्म हुआ। बाकी का टेंशन कल के लिए रखा है। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, कभी आप एडमिट कार्ड भूल के भागे हो या इंक एग्जाम के बीच में खत्म हो गया हो।